तो यहाँ पर बच्चों मैं आज आपके साथ स्टार्ट करता हूँ एक्सरसाइज 12.2 फ्रॉम क्लास 8th स्वराज इंडिया पब्लिक स्कूल। तो प्यारे बच्चों एक्सरसाइज 12.1 तो काफ़ी इजी थी जो आपने की, लेकिन एक्सरसाइज 12.2 का जो डिस्कशन होगा ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 12.2 से ही आपके पास क्वेश्चन जो आएंगे वही आप नहीं कर पाएंगे। इसलिए 12.2 के क्वेश्चंस को आपको ध्यानपूर्वक करना पड़ेगा। इसमें स्पेशली बच्चों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाले क्वेश्चंस, कंसेक्यूटिव नंबर्स वाले क्वेश्चंस, इन क्वेश्चंस को देख करके बहुत ज़्यादा एक कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो प्यारे बच्चों और आने वाले जितने भी नए बच्चे हैं उन सबको नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। और साथ ही में हम लोग यहाँ पर अपना समय ना खराब करते हुए, क्योंकि हम लोग जान चुके हैं कि अब टर्म टू के मतलब जो के फाइनल एग्जाम्स हैं जो 80 मार्क्स के होते हैं, उसमें अब आपको जो है समय काफ़ी कम मिला है और आपके पास पूरा का पूरा सिलेबस है। तो जिन बच्चों ने साल भर अब ढंग से ना पढ़ा हो, तो अब उसके लिए ये समय आ चुका है कि अब आपको अपनी स्पीड बढ़ानी होगी। तभी आपके 80 में से अच्छे मार्क्स आएंगे और तभी आपको क्लास 9th में कॉन्फिडेंस आएगा कि अब हम मैथ्स में कर सकते हैं। तो बच्चों हम आपका समय ना खराब करते हुए हम 12.2 एक्सरसाइज को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, और 12.2 को जल्दी से करने के लिए हम यहाँ पे स्क्रीन शेयर कर देते हैं। ये बच्चों मैंने आपके साथ स्क्रीन शेयर कर दी है। तो जिन बच्चों के पास बुक्स हैं वो अपनी बुक्स जरूर ओपन कर लें, क्योंकि अगर आपके पास बुक्स नहीं है तो फिर हमारी जितनी भी बताई गई बातें हैं वो आपको ध्यान से सुननी भी पड़ेंगी। तो यहाँ पर बच्चों हमने स्क्रीन को आपके साथ अभी अभी शेयर किया हुआ है। तो अब आप स्क्रीन के साथ मजे लीजिए और हेडिंग डालिए एक्सरसाइज 12.2। दिस इज योर एक्सरसाइज 12.2। तो 12.2 का भी आपको मैंने फर्स्ट क्वेश्चन कहा था कि भैया उसको अपने आप से करिए। तो आपने हमको कंफर्म कर दिया है कि फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ चुका है, लेकिन फिर भी मैं उसको एक बार कर लेता हूँ। और 12.2 एक्सरसाइज बहुत नीट एंड क्लीन तरीके से स्कूल में भी कराई जा रही है। लिखा है 3 more than twice a number is equal to 4 less than the number, फाइंड द नंबर। तो बच्चों इन क्वेश्चंस की पहचान ये होती है कि जो आपसे पूछा जाता है तो पहले आपको उसे एज्यूम करना पड़ता है। तो जैसे इसने नंबर के लिए पूछा है तो आप लिख दो लेट द नंबर बी एक्स। तो बच्चों जो आपसे पूछा जाता है आप उसको पहले एज्यूम कर लो कि वो एक्स है। फिर लिखा है 3 more than twice a नंबर। तो बच्चों ट्वाइस अ नंबर हो गया 2x। 3 more than मतलब +3। 3 more than twice a नंबर इज इक्वल टू 4 less than द नंबर इज इक्वल टू 4 less than द नंबर। यानी नंबर से कितना कम करना है, 4 कम करना है। तो ये बच्चों बहुत ही इजी क्वेश्चन थी। फर्स्ट क्वेश्चन में तो कुछ थे ही नहीं। इसको हम बच्चों सॉल्व कर लेते हैं। तो लाइक टर्म्स को कलेक्ट करेंगे। तो लाइक टर्म्स को कलेक्ट करते ही बच्चों यहाँ पर एक बात भी क्रिएट हो रही है। आंसर क्या आ रहा था बेटा? -7। आंसर पीछे से मैच कर रहा है आपका। तो ठीक है बच्चों, यहाँ पर जो एक्स है वो -7 आ रहा। ये आपका आंसर निकल के आ गया। सेकंड क्वेश्चन बच्चों आपको कंप्लीट करते हैं। लिखा है व्हेन 4 consecutive इंटीजर्स आर एडेड द सम इज 46, फाइंड द इंटीजर्स। जिन बच्चों को मेरी बात सुनाई दे गई वो क्वेश्चंस को ट्राई कर लें। व्हेन 4 consecutive इंटीजर्स, तो बच्चों कंसेक्यूटिव इंटीजर्स को एज्यूम करो। लेट कंसेक्यूटिव इंटीजर्स आर एक्स, x+1, x+2, x+3। ये बच्चों आपके 4 consecutive इंटीजर्स हैं। इनको हमें ऐड करना है। यानी कि x के साथ ऐड करेंगे x+1, x+1 के साथ x+2, x+2 के साथ x+3। ये बच्चों 4 consecutive इंटीजर्स हैं जिनको मैंने ऐड किया। उनका सम आ रहा है 46। पूछ रहा इंटीजर्स क्या होंगे। तो जितने ही बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं वो ध्यान से देखेंगे कि भाई x x x x कितनी हो गए, 4 बार x हो गया। तो ये बच्चों हो गया 4x। और 3 4 5 6 यानी 4x+6 हो गया इज इक्वल टू 46। यानी 4x इज इक्वल टू हो जाएगा 46 - 6, दैट मीन्स 40। दैट मीन्स x बच्चों आपका आ गया 40/4, दैट मीन्स 10। कई बच्चे यहाँ पर क्या करते हैं, 10 लिखने के बाद एकदम खुश हो जाते हैं, उनको लगता है उनका आंसर आ गया। लेकिन बच्चों ये आंसर नहीं है। आंसर जो है आपका एक x है, एक x+1 है, एक x+2 है और एक x+3 है। दैट मीन्स एक आंसर 10 है, एक 11 है, एक 12 है और एक 13 है। इस तरह से बच्चों ये 4 आंसर्स आपको जवाब देने थे। और मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ भी चुका है। तो ये क्वेश्चंस बच्चे गलत करके आए थे क्योंकि उन्होंने अपना प्रॉपर आंसर नहीं दिया, सिर्फ 10 लिख करके छोड़ आए थे। तो आपको चारों वो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स निकाल के बच्चों आपको आंसर्स बताने थे।
तीसरा क्वेश्चन बच्चों है हम पे मंजुला। लिखा है मंजुला थिंक्स अ नंबर। अच्छा बच्चों, हम जिस बुक से क्वेश्चन कर रहे हैं ये क्लास 8th की बुक है 12.2। और ये काफ़ी समय से स्वराज इंडिया पब्लिक स्कूल में चल रही है। लेकिन जिन बच्चों के पास 12.2 की नई वाली एक्सरसाइज होगी, जिनके पास नई बुक्स हैं, तो नई बुक्स में क्वेश्चंस का अरेंजमेंट थोड़ा सा ऊपर नीचे है, तो वो आप मैच जरूर कर लीजिएगा। और नई बुक्स में क्वेश्चंस थोड़े से ज़्यादा भी हैं। तो बच्चों आपको मंजुला वाला भी हम क्वेश्चंस करा रहे हैं, तो आप मंजुला वाले क्वेश्चंस पे ध्यान दीजिएगा। थर्ड क्वेश्चन है मंजुला वाला। मंजुला थिंक्स अ नंबर। मंजुला ने कोई नंबर सोचा। मान लो वो एक्स है। ठीक है, मैंने उसको एक्स एज्यूम कर लिया अभी। मंजुला थिंक्स अ नंबर एंड सब्ट्रैक्ट 7/3 फ्रॉम इट। उसमें से 7/3 सब्ट्रैक्ट कर दिया। शी मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 6। कह रहा उस नंबर में से 7/3 सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो भी रिजल्ट आता है, द रिजल्ट इज x माइनस 7/3। उसमें उसने बच्चों 6 मल्टीप्लाई कर दिया। द रिजल्ट नाउ ऑब्टेन्ड। इससे करने पर जो भी नया रिजल्ट आता है, द रिजल्ट नाउ ऑब्टेन्ड इज टू लेस देन ट्वाइस द सेम नंबर। ट्वाइस द सेम नंबर से टू लेस देन है। द रिजल्ट नाउ ऑब्टेन्ड इज टू लेस देन ट्वाइस द सेम नंबर। शी थॉट व्हाट इज द नंबर। तो बच्चों ये तो मैंने पहले ही एज्यूम कर लिया था कि भाई आपके साथ नंबर जो है वो एक्स है। तो ये काम तो मैंने ही आपको पहले बता दिया था। अब बच्चों आपको प्रॉपर वर्किंग करनी है और यहाँ से एक्स निकालना है। तो बच्चों यहाँ पर आ गया लेट द नंबर बी एक्स। तो बच्चों उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 6x माइनस 7/3 इंटू 6 इज इक्वल टू 2x-2। तो ये हो जाएगा बच्चों 6x माइनस 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 7 2 जा 14 इज इक्वल टू 2x-2। तो ये हो जाएगा बच्चों फाइनल कैलकुलेशन 6x माइनस 2x इज इक्वल टू -2 प्लस 14। और ये बच्चों हो जाएगा 4x इज इक्वल टू 12। दैट मीन्स x इज इक्वल टू हो गया 3। और बच्चों यहाँ से अगर x3 आ गया तो दैट मीन्स आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये आपका फुल एंड फाइनल आंसर थर्ड। तो बच्चों थर्ड कंप्लीट हो गया। थर्ड के बाद हमें करना है फोर्थ। लिखा है अ पॉजिटिव नंबर इज 7 टाइम्स अनदर नंबर। सारे बच्चे भाई ध्यान देंगे। लिखा है अ पॉजिटिव नंबर इज 7 टाइम्स अनदर नंबर। अब पॉजिटिव नंबर तो है ही नहीं ना। अ पॉजिटिव नंबर इज 7 टाइम्स अनदर नंबर। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं क्या करना है। इफ 15 इज, चलो बच्चों यहाँ पर लिखा है कि कोई पॉजिटिव नंबर है। आप क्वेश्चन पहले पढ़ लीजिए। लिखा है अ पॉजिटिव नंबर इज 7 टाइम्स द अनदर नंबर। अब बच्चों अनदर नंबर को तो हम जानते नहीं है, तो पहले आप लिख लीजिए लेट द अनदर नंबर बी एक्स। ये बच्चों आप लिख लीजिए पहले अपनी तरफ से, लेट द अनदर नंबर बी एक्स। फिर लिखा अ पॉजिटिव नंबर इज 7 टाइम्स अनदर नंबर। यानी कि जो पॉजिटिव नंबर है बच्चों, जो पॉजिटिव नंबर है वो बच्चों आपका है 7x। और अनदर नंबर क्या है, x है। इफ 15 इज एडेड टू बोथ द नंबर्स देन वन ऑफ द न्यू नंबर बिकम्स। ओके, कह रहा है कि इन दोनों नंबर्स में बच्चों कुछ ऐड कर दिया गया। तो आपके पास ऐड करने पर बच्चों ये नंबर क्या हो गया, x+15। और ये बच्चों क्या हो गया 7x+15। ऐसा कहा गया। इफ 15 इज एडेड टू बोथ द नंबर्स देन वन ऑफ द न्यू नंबर बिकम्स 5/2 टाइम्स द अदर न्यू नंबर। फिर बच्चों अगर 15 ऐड कर दे तो एक दोनों में रिलेशन हो जाता है कि भैया वन ऑफ द नंबर, है ना। इफ 15 इज एडेड टू बोथ द नंबर देन वन ऑफ द नंबर, वन ऑफ द नंबर मैंने मान लिया वो क्या है, x+15 है। वन ऑफ द नंबर लिखा है वन ऑफ द नंबर। अब बच्चों वन ऑफ द नंबर में हम ले कौन सा, ये लें कि ये लें, ये बड़ा कंफ्यूजन है। ठीक है, अब पता तो है नहीं है, लेकिन चलो अभी कोई एज्यूम करके देख लेते हैं। लेकिन तुम पता कैसे पढ़ोगे कि वन ऑफ द नंबर में ऊपर वाला लेना है कि नीचे वाला लेना है। बच्चों समझो, अगर तुम सॉल्व करते हो इसी रिलेशन से आगे कंटिन्यू करते हो, और अगर सॉल्व करने पर तुम्हारा एक्स नेगेटिव आ जाए तो समझ लेना तुमने जो रिलेशन लिखा था वो गलत है। ठीक है, उसको सही करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है ये बच्चों। फोर्थ क्वेश्चन तो अच्छे क्वेश्चन में आ गया। अ पॉजिटिव नंबर इज 7 टाइम्स द अनदर नंबर। तो अनदर नंबर बच्चों एक्स हो गया, पॉजिटिव नंबर हो गया 7x।
15 दोनों में ऐड कर दिया गया। ऐसा करने पर क्या हुआ, देन वन ऑफ द न्यू नंबर बिकम्स, अब वन ऑफ द न्यू नंबर बच्चों हम x+15 मान लेते हैं, बिकम्स क्या मान जाते हैं, 5/2 टाइम्स द अनदर न्यू नंबर। तो बच्चों यहाँ पे बस यही कंफ्यूजन होगा कि आपको लगेगा कि सर ये वाला नंबर इसके भी तो 5/2 टाइम्स हो सकता है, मतलब इसको इधर कर दो इसको इधर कर दो तो ऐसा भी तो हो सकता था। तो बच्चों ये तो करने पर पता पड़ेगा, अगर यहाँ आप सॉल्व कर लो, सॉल्व करने पर अगर एक्स पॉजिटिव आ जाए तो समझ लो जो तुमने किया वो सही है। अदरवाइज तुम्हारा जो वन ऑफ द न्यू नंबर है वो ये वाला होगा, और वो 5/2 टाइम्स द अदर नंबर फिर ये हो जाएगा। समझे मेरी बात। तो बच्चों ये क्वेश्चंस आपको करने पड़ेंगे तभी आपको पता पड़ेगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करिए। तो 2 टाइम्स x+15 इज इक्वल टू 5 टाइम्स 7x+15। तो बच्चों हो गया 2x+30 इज इक्वल टू 35 प्लस 15, 5 से क्या होता है 75। ठीक है। अब बच्चों चेक कर लो, हमको पता नहीं सही है कि गलत है। तो ये बच्चों हो गया हमको तो लग रहा है बच्चों घुस गया क्वेश्चन, क्योंकि ये नंबर नहीं होगा। क्योंकि यहाँ से बच्चों 100% एक्स नेगेटिव आ रहा है, आप चाहे सॉल्व करके देख लो। यहाँ से बच्चों एक्स नेगेटिव आ रहा है, एक्स नेगेटिव हो ही नहीं सकता क्योंकि तुम्हारा नंबर क्या है वो पॉजिटिव है ना। तो बच्चों यहाँ से तो ये इक्वेशन गलत हो गई, तो आप इसको काट दो। ये नहीं हो सकता एक्सप्रेशन, इसको आपको कट करना पड़ेगा। अब कट करके बच्चों उसने कहा था ना कि जो एक नंबर है वो 7x+15 ले लो। तो 7x+15 जो होगा बच्चों वो किसके बराबर होगा, 5/2 टाइम्स ऑफ अनदर नंबर। ये बच्चों इक्वेशन होगी, समझे कि नहीं। अब बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्वेश्चन आपका हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से सारे बच्चों को क्लियर हो गया कि भाई अगर सॉल्व करने पर अगर आपका एक्स नेगेटिव आ रहा है तो एक्स नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि जो नंबर आपने लिखे हैं वो पॉजिटिव नंबर्स बताए हैं आपने। ठीक है ना। तो ये बच्चों आपको विशेष ध्यान देना होगा। ये बच्चों हो गया 2 7 जा 14x, 15 2 जा 30 इज इक्वल टू 5x+15 5 जा 75। ये हो गया बच्चों 14x - 5x इज इक्वल टू 75 - 30। ये हो गया 9x इज इक्वल टू 5 - 0 5, 7 में से 3 गया 4। ठीक है। तो x कितना आ गया 5, ये देखो बच्चों x आपका 5 आ गया। बच्चों x 5 आ गया तो आपका आंसर आ गया। तो एक नंबर आपका क्या है 5 है और दूसरा हो जाएगा 7 5 जा 35। तो बच्चों आंसर आ गया 5 और 35। ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था बच्चों, जितने भी बच्चे लाइव क्लास में कर रहे होंगे उनको पता पड़ गया होगा, क्वेश्चन में दम है इन सब में, है ना। इन सब क्वेश्चंस में क्या है, दम है, मतलब आप कर नहीं पाओगे जल्दी अगर आपने समझा नहीं है तो टाइम लगेगा करने में। और आपको ये एक्सरसाइज जब 2 2 बार लगाओगे तब असली वाले एग्जाम में कर पाओगे, क्योंकि मैं आपको बता दूं जो बच्चे इस समय चैप्टर्स आपको अब स्कूल में पढ़ाए जाएंगे उनका वेटेज ज़्यादा होता है। ठीक है ना। यानी इसी एक्सरसाइज का वेटेज ज़्यादा होगा। वेटेज आपको स्कूल में बता भी दिए जाते हैं कि भैया इस चैप्टर का वेटेज ये है, उसको मार्किंग स्कीम कहते हैं। स्कूल वाले नहीं बताते हैं तो उससे ब्लू प्रिंट लेकर के आप चेक भी कर सकते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं लास्ट ईयर जो पेपर हुआ था उसमें लीनियर इक्वेशंस का 10 नंबर का वेटेज था। यानी जो 80 नंबर का पेपर था उसमें 10 नंबर सिर्फ लीनियर इक्वेशंस की थी। तो ये तो आपको देखना ही पड़ेगा। पांचवा, पांचवें क्वेश्चन बच्चों क्या लिखा है, व्हेन 3 consecutive इवन इंटीजर्स आर एडेड द सम इज 0। कह रहा है 3 इवन कंसेक्यूटिव इंटीजर्स को ऐड किया जा रहा है तो उनका सम 0 है। ठीक है, ऐसा कुछ कहा गया है। तो पहला, लेट फर्स्ट इवन इंटीजर, क्या हो गया बच्चों, उसको मैंने x मान लिया। अच्छा मेरी बात बच्चों समझा करो। जैसे आपने कुछ लिख दिया, मान लीजिए 2 3 4 5, इस तरह से आपने सीरीज लिखी। अगर मान लो तुम्हारा पहला इवन इंटीजर 2 है तो 2 का कंसेक्यूटिव क्या होगा, वो 3 होगा। लेकिन ये इवन नहीं होगा, ये क्या होगा, ऑड होगा। तो बच्चों आपको अगर 2 लिया है तो 2+1 आपका जो होगा, मतलब अगर मान लो 2 तुम्हारा x है तो x+1 बच्चों इवन नहीं होगा। बल्कि क्या होगा, अगर हम 2 में 2 ऐड करेंगे इसका मतलब x+2 इवन होगा। तो यहां पर बच्चों गलती होती है, लोग कंसेक्यूटिव इवन इंटीजर्स ऐसे लेते हैं x+1 x+2। लेकिन उनको ये बात क्लियर होनी चाहिए कि इवन का कंसेक्यूटिव इवन नहीं होता, इवन का कंसेक्यूटिव ऑड होता है, तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि कंसेक्यूटिव इवन चाहिए, है ना। तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी। तो ये आपको बताया भी जाता है स्कूल में भी, तो आप इसको अभी भी इसे ध्यान से समझ लीजिए अगर आपने स्कूल में नहीं सुना तो।
तो पहला इवन इंटीजर जो है वो x है। ठीक है, पहला इवन इवन इंटीजर्स क्या है, x है। ठीक है, कितने इवन इंटीजर लेने हैं, 3 कंसेक्यूटिव इवन इंटीजर। तो पहला हो गया x, दूसरा हो गया बच्चों x+2, और तीसरा हो गया x प्लस, क्या होगा, 3 थोड़ा ना होगा, x+4 होगा। समझ गए ना बच्चों, +2 +2 करना। तो इस तरह से बच्चों आ जाएगा, और उनका सम बच्चों क्या है, 0 है। तो पूछ रहा बच्चों x क्या होगा। भाई जितने ही बच्चे क्लास में बैठे हैं, मान लीजिए आपकी मैथ्स काफी वीक है, तो आप इस लेक्चर को 2 से 3 बार देखिएगा अभी, तभी आपको ज्यादा आएगा। 1 2 3, 3x+6 = 0। तो बच्चों यहाँ से 3x आएगा -6, इसका मतलब x आ जाएगा बच्चों -2। सारे बच्चे भाई यहाँ पर ध्यान देंगे, x आपका आ गया -2। फिफ्थ के बाद बच्चों सिक्स्थ क्वेश्चन है। सिक्स क्वेश्चन में लिखा है फाइंड टू कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स सच दैट। कह रहा है दो कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स बताओ, दो कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स बताओ। फाइंड टू कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स सच दैट 2/5 ऑफ द स्मॉलर एक्सीड्स 2/9 ऑफ द ग्रेटर बाय 4। अरे ये तो अच्छा क्वेश्चन हो गया बच्चों। कह रहा है फाइंड टू कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स। तो बच्चों कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स को हम एज्यूम कर लेते हैं। लेट कंसेक्यूटिव टू ऑड इंटीजर्स। बच्चों मान लो एक x है, दूसरा x+1 नहीं लिखना, x+2 लिखना। सारे बच्चे ये मैंने बात आपको बता दी है कि अगर आपने ये ऑड लिया है तो x+1 ऑड नहीं होगा, वो इवन हो जाएगा, तो आपको +2 करना पड़ेगा। समझ गए ना। तो ये हो गया बच्चों कंसेक्यूटिव आपके ऑड इंटीजर्स। क्या रिलेशन दिया है सिक्स्थ वाले पार्ट में, फाइंड टू कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स सच दैट 2/5 ऑफ द स्मॉलर, 2/5 ऑफ द स्मॉलर, स्मॉलर कौन सा है, x, 2/5 ऑफ द स्मॉलर यानी कि बच्चों 2/5x। ठीक है, 2/5 ऑफ द स्मॉलर एक्सीड, यानी ये क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। किससे बड़ा हो जाता है, एक्सीड्स 2/9, 2/9 ऑफ द ग्रेटर बाय 4। ये बच्चों इक्वेशन है। ठीक है, अरे 2/9 ग्रेटर, ग्रेटर बच्चों एक्स थोड़ा नहीं, ग्रेटर वाला नंबर क्या है, x+2 है बच्चों, यहां ध्यान दीजिएगा। सारे बच्चे भाई जो जुड़े हैं क्लास में ध्यान से दें, इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है फाइंड टू कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स सच दैट 2/5 ऑफ द स्मॉलर exceed 2/9 ऑफ द ग्रेटर बाई 4। ठीक है, ये बच्चों की क्वेश्चन है। अब बच्चों उसको सॉल्व करना पड़ेगा। अब सॉल्व करना तो भैया आपका काम है, आप चाहे जैसे भी सॉल्व करो, मैंने इक्वेशन बना दी है। मान लीजिए आपकी सॉल्विंग काफी खराब है, तो फिर आप यहीं पे देख के सॉल्व करो भाई। तो 2/5x - 2/9 टाइम्स x+2 = 4। ठीक है, तो बच्चों 5 और 9 का एलसीएम कितना हुआ, 45। 5 9 जा 45, 9 2 जा 18x, 9 5 जा 45, 5 2 जा 10। मेरे ख्याल से भाई यहां तक इक्वेशन सबको क्लियर हो गई है। क्रॉस, चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आएगा, 18x - 10x - 20। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 45 × 4 कर देते हैं बच्चों, 45 × 4। ठीक है, 18x - 10x कितना हुआ, 8x हुआ, -20। 4 5 जा कितना हुआ, 20, और 4 5 जा 20, 4 4 जा 16, 17 18, 18 हो गया बच्चों। ठीक है भाई, 8x बच्चों का कितना हो गया, 100 हो गया। तो बच्चों x कितना है, 100/8। 100/8 कितना होता है, कितना होता है, 200 है। ओके बच्चों जल्दी से बता दो कितना होगा, 200/8। 200 के 8 हिस्से करिए, कितना आएगा, 25। 25। तो ये बच्चों 25 आ गया। तो बच्चों आपका आंसर आ गया। आंसर में लिखने जा रहा हूँ फाइनली
आपका बच्चों आंसर है एक्स और एक्स प्लस टू, यानी कि 25 और 25 प्लस टू 27, ये दो वो बच्चों नंबर है। सिक्स्थ क्वेश्चन बच्चों आपका बहुत अच्छे से मैंने कंप्लीट कर दिया। देखो आगे बच्चों वो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाले क्वेश्चंस। अच्छा बच्चों ये आपके पास न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के क्वेश्चंस ये पहले भी मैं करा चुका हूँ, तो ये आपके पास और भी क्वेश्चंस हैं प्रैक्टिस के लिए। तो ठीक है, किसी बच्चे को नीड वीड हो तो अलग से लेकर के और कर सकता है। सिक्स्थ, सिक्स्थ के बाद आ गया, सिक्स्थ के बाद बच्चों हम लोग आ चुके हैं सेवेंथ वाले क्वेश्चन पे। क्या है सेवेंथ वाले क्वेश्चन में? लिखा है द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर। अब तो हमको पता ही नहीं है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है क्या। क्या लिखा है? लेट द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर। तो पहले मान लो लेट द न्यूमरेटर बी एक्स, तो डिनोमिनेटर बच्चों क्या हो जाएगा? इसने रिलेशन दिया, डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज वन मोर देन ट्वाइस द इट्स न्यूमरेटर, ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर से वन मोर देन, ये बच्चों बन गया। सारे बच्चे ध्यान दे, सेवेंथ क्वेश्चन में लिखा है द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर। तो न्यूमरेटर एक्स हो गया तो डिनोमिनेटर हो गया 2x प्लस वन। तो बच्चों आपका फ्रैक्शन क्या हुआ? फ्रैक्शन होता है हमेशा न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, है ना? तो न्यूमरेटर में क्या है? एक्स, डिनोमिनेटर में क्या है? 2x प्लस वन। ये है बच्चों आपका फ्रैक्शन एक्स अपॉन 2x प्लस वन। लिखा है इफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर बोथ इंक्रीज बाय 5। अच्छा देखो, ऊपर भी बच्चों 5 बढ़ा दो और नीचे जो भी लिखा है उसमें भी बच्चों 5 बढ़ा दो। द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ इंक्रीज बाय 5, ठीक है, इट बिकम्स 3/5। कितना हो जाता है बच्चों? ये 3/5 हो जाता है। ठीक है, कह रहा फाइंड द ओरिजिनल फ्रैक्शन। एक्स निकाल लो बच्चों, आंसर आपका होगा एक्स अपॉन 2x प्लस वन। तो बच्चों ये हो गया एक्स प्लस फाइव, ये हो गया बच्चों 2x प्लस सिक्स, और ये हो गया बच्चों 3/5। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो बच्चों हो जाएगा 5 × x + 5 इज इक्वल टू 3 × 2x + 6। तो बच्चों ये हो जाएगा 5x + 5, 5 जो 25, ये हो जाएगा 6x + 3 6 18। ठीक है, तो बच्चों यहाँ से 25 - 18 इज इक्वल टू 6x - 5x। तो बच्चों यहाँ से x कितना आ गया? 25 - 18 यानी कि 7। आंसर आ गया 7। तो बच्चों आपको आंसर 7 थोड़ी नहीं, आपको फ्रैक्शन बताना है। तो फ्रैक्शन आपका है x अपॉन 2x + 1, यानी कि 7/2 7 × 14 + 1 15। ये बच्चों आपका आंसर आ गया। मेरे ख्याल से सारे बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। भैया अगर आप एग्जाम में जा रहे हैं, आपकी मैथ्स काफी वीक है, तो आप सेवन्थ क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पहले से करके जाइएगा, एक दिन पहले। सेवन्थ के बाद आ गया एट्थ क्वेश्चन। लिखा है फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स इन द रेशियो 2:5 such that their difference is 15. Okay, find two positive numbers in the ratio 2:5 such that their difference is 15. ये तो बच्चों बहुत आसान हो गया। Let the two numbers are 2x and 5x. ये तो बच्चों बहुत आसान हो गया। Let two numbers are 2x and 5x। ठीक है, तो ये दोनों पॉजिटिव है, ये भी ध्यान रखिएगा। कह रहा है इनका जो डिफरेंस है, डिफरेंस करेंगे तो बच्चों बड़े में से छोटा ही नंबर माइनस करेंगे। वो कितना है? 15 है। तो बच्चों 3x कितना आ गया? 15 आ गया, यानी x कितना हो गया? 5 आ गया। बच्चों x 5 आ गया तो आंसर आ जाएगा भाई। आंसर हो गया 2x और 5x, यानी आंसर हो गया 10 और 25। ये बच्चों आपका फुल एंड फाइनल आंसर हो गया। वही बड़ा काम थोड़ा सा था। एट्थ क्वेश्चन बच्चों तो बिल्कुल ही एग्जाम में नहीं आएगा, इतनी इजी भी क्वेश्चंस नहीं आते हैं। एट्थ के बाद बच्चों हम लोग कहते हैं नाइन्थ। मेरे ख्याल से बच्चों नई वाली बुक्स में एट्थ क्वेश्चन हटा दिया गया है। नाइन्थ क्वेश्चन, what numbers should be added to each of the numbers 12 22 42 72 so that the resulting number may be in proportion? ओके बच्चों, रेशियो इन प्रोपोर्शन का क्वेश्चन आ गया।
जैसे नंबर ए बी सी डी प्रपोर्शन में है, तो बच्चों हम ऐसे लिखते हैं ए इज टू बी प्रपोर्शन सी इज टू डी। उसका मतलब बच्चों क्या होता है, ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी। ये बच्चों प्रपोर्शन की बेसिक थ्योरी, अगर आपको नहीं पता है तो इतना आपको यूज करना पड़ेगा इसमें, ठीक है। अब बच्चों ए बी सी डी की जगह यहाँ पर नंबर्स दिए हैं, तो वो आप देख लीजिए नाइन्थ क्वेश्चन में क्या है। लिखा है व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू ईच ऑफ द नंबर। तो एक नंबर है बच्चों 12, एक नंबर है 22, एक है 42 और एक है 72। कह रहा है इन नंबर्स में हम क्या ऐड करें, ठीक है, ताकि वो नंबर्स क्या हो जाए, प्रपोर्शन में आ जाए। तो बच्चों अगर ये नंबर प्रपोर्शन में है तो हमने इसको इस तरह से लिख दिया। तो ये हो जाएगा बच्चों 12 प्लस एक्स अपॉन 22 प्लस एक्स इज इक्वल टू 42 प्लस एक्स अपॉन 72 प्लस एक्स। सारे बच्चे भाई ध्यान दें, जो क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, एक्स निकालना है, कैलकुलेशन आपके हवाले है। एक्स निकाल लीजिए तो वो नंबर्स आ जाएंगे। तो 12 प्लस एक्स, दिस इज योर 12 प्लस एक्स, 72 प्लस एक्स इज इक्वल टू 22 प्लस एक्स, 42 प्लस एक्स। ये बच्चों इस तरह से आपने इसको किया है मल्टीप्लाई। तो बच्चों मल्टीप्लाई थोड़े से बड़े हैं तो आप अपना करिएगा, हम इसमें तो थोड़ा सा कैलकुलेटर की हेल्प लेंगे जल्दी जल्दी करने के लिए। 12 इंटू 72, 864 प्लस 12x प्लस 72x प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों, 22 इंटू 42, 924, 924 प्लस 22x प्लस 42x प्लस एक्स स्क्वायर। भाई एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है भाई। चलिए अभी फिर से हम लोग लाइक टर्म्स कलेक्ट कर लेते हैं बच्चों। यहाँ पे 860, चलो 12 और 72 कितना हुआ, चलो एक लाइन और लिख देते हैं, 864, ये हो गया 4 और ये हो गया 8, एक्स इज इक्वल टू 924 इज इक्वल टू 2 2 4 4 5 6 64x। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करिए, क्या आएगा, 84 माइनस 64 कितना हुआ, 20x इज इक्वल टू कितना है, 924 माइनस 924 माइनस क्या है, 864, 864, 60 60। 60। तो बच्चों यहाँ से x की वैल्यू तो आ गई 60/20 यानी कि 3, x3 आ गया, तो बच्चों आंसर आ गया। पहला आंसर है 12 प्लस एक्स यानी कि 15 है, फिर 22 प्लस एक्स यानी कि 25 है, फिर 42 प्लस एक्स यानी कि 45, फिर 72 प्लस एक्स यानी कि 75। ये बच्चों आपके आंसर भी फाइनली निकल करके आ गए। नाइन्थ क्वेश्चन बच्चों को कंप्लीट हो गया। अरे बच्चों वो देखो, वही पहले वाले क्वेश्चंस फिर से आ गया आपके पास, 2 डिजिट नंबर वाले, है ना। 2 डिजिट नंबर बच्चों वाले खूब सारे क्वेश्चंस इसमें हैं, वो दोबारा आपके पेज आ गए, क्योंकि मैंने कहा था कि वो आएंगे ही आएंगे, उसके बिना तो पेपर ही नहीं बनेगा। 10th क्वेश्चन, ओके। लिखा है द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर डिफर बाय 3। ओके, if the digits are interchanged and the resulting number is added to original number, we will get 143। तो बच्चों यहाँ पर अब करने का तरीका है कि आप करते कैसे हैं। लिखा है द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर डिफर बाय 3। अब बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे भी आप 1 वेरिएबल में भी कर सकते हैं, 2 वेरिएबल में भी कर सकते हैं, लेकिन अब ज्यादातर 1 वेरिएबल में कर रहे हैं तो 1 वेरिएबल में ही करते हैं, 2 वेरिएबल एक्स और वाई मान के नहीं करते हैं। लिखा है द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर डिफर बाय 3, मतलब एक आपकी नंबर डिजिट एक्स है तो दूसरी x+3 है। मेरी बात समझे आप लोग, भाई इन दोनों के बीच में डिफरेंस देख लो कितने का आएगा, 3 का आएगा। लेकिन तुम्हारे मन में डाउट आ सकता है कि सर ऐसे भी तो ले सकते थे कि अगर आप यहाँ पे x+3 ले लो, यहाँ पे x ले लो। हाँ दोनों ले सकते हैं,
मतलब अगर इसको नंबर के फॉर्म में लिखोगे तो वो ऐसे आएगा 10 × x + x + 3, 10x + y, जैसा कि बताया था। इसको नंबर के फॉर्म में लिखोगे तो 10 × x + 3 + x आएगा। बोलो समझ में आता है? अच्छा, क्वेश्चन में लिखा क्या है? क्वेश्चन में लिखा है द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर डिफर बाय 3, वो तो दिख रहा है। इफ द डिजिट्स आर इंटरचेंज एंड द रिजल्टिंग नंबर इज एडेड टू द ओरिजिनल नंबर। तो बच्चों ये कह रहा है कि मान लो ये नंबर है, डिजिट्स को इंटरचेंज करने पे ये नंबर बनेगा, या मान लो ये नंबर है, डिजिट्स को इंटरचेंज करने पर ये बनेगा। कह रहा है इन दोनों नंबर्स का जो सम है उसको सम ही कराना है सीधा सीधा। वो कितना है? 143। तो पूछ रहा है वो नंबर क्या होगा, तो निकाल लो बच्चों। ठीक है, निकाल लोगे? करके देख लो। तो हम बच्चों ये मान लेते हैं ये आपका ओरिजिनल नंबर है। ठीक है, आप एक्स निकाल के यहीं पे प्लेस कर लीजिएगा। तो 10x + x कितना हुआ? 11x। तो ये हो गया 11x + 3। 10x + x, अरे फिर से 11x। 10x + x, 11x प्लस कितना है? 10 × 3 = 30, ये 30 हो गया। कितना है? 22x, ये कितना हो गया? 33 = 143। 22x = 143 - 33, यानी कि बच्चों ये हो गया 3 में से 3 जीरो। 110 आया। तो x क्या आया? 110/122। 11 आया? नहीं नहीं नहीं, 5 आया। 22 से 5 बार में जाएगा। 5 × 2 = 10, 5 × 2 = 10, 5 आ गया x। तो बच्चों आंसर आ गया आपका। x × x + 3 आपने माना था, तो x क्या है बच्चों? 5। 5 + 3 कितना हो गया? 8। तो बच्चों आपका आंसर हो गया 58। क्या हो गया? 58। तो बच्चों 10 क्वेश्चन तो मैंने करा ही दिए, और मैं आपको बता दूं इन्हीं 10 क्वेश्चंस को अगर आप सही से लगा लेते हैं तो आगे के क्वेश्चंस बिल्कुल ऐसे ही आप चला सकते हैं। मान लीजिए किसी बच्चे को अगर 2 वेरिएबल्स में कंफर्टेबल लगता है तो वो 2 वेरिएबल्स में कर सकता है, लेकिन पहले आपको ट्राई ये करना होगा कि आप 1 वेरिएबल में ही करें, क्योंकि एक्सरसाइज में सारे क्वेश्चंस लीनियर इक्वेशंस में 1 वेरिएबल में ही किए गए हैं। तो ये बात आप स्पेशली ध्यान रखिए कि अगर आप 1 वेरिएबल में करेंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा, है ना? स्कूल के टीचर को नंबर में देने में दिक्कत नहीं आएगी। तो 10 क्वेश्चन तो मैंने करा दिया, बाकी अब आपके हवाले। ठीक है, थैंक यू।